ब्रॉडली डिस्काउंट दो टाइप के होंगे, ब्रॉडली डिस्काउंट दो टाइप के होंगे। अभी जो हम डिस्काउंट कवर कर रहे हैं ये आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स भी कवर करेगा, उसके बाद अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में आ गया तो वो भी कवर करेगा। जर्नल इंक्लूडेड है स्लाइड में, मैं उसको भी टच नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी बस हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीनिंग लिखने को आ गया तो हो जाना चाहिए, और बाई चांस अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाए, जो चीजें हम कर चुके हैं उसकी एप्लीकेशन। डिस्काउंट, मैंने आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट उतनी डिडक्शन, डिस्काउंट इज अ डिडक्शन, discount is a deduction given by the person who is receiving the payment। डिस्काउंट ऑफर करने की अथॉरिटी कौन रखता है, जिसने पैसे लेने हैं, जिसने पैसे लेने हैं, तो वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए होता है डिस्काउंट अलाउड, जिसको मिल रहा है उसके लिए होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जनरल टर्म्स में सर हम तो कर चुके हैं डिस्काउंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, वो डिस्काउंट ही तो था। यस वो डिस्काउंट ही था, बट क्योंकि हमने तब डिस्काउंट करा नहीं हुआ था तो इसलिए हमें पता ही नहीं था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो अलग टाइप के डिस्काउंट हो सकते हैं। तो वो जो डिस्काउंट हमने करा था वो कैश डिस्काउंट ही था, जो हमने वो डिस्काउंट करा था वो कैश डिस्काउंट ही था। चलो स्टार्टिंग से क्या होता है ये डिस्काउंट, जनरल मीनिंग ऑफ डिस्काउंट क्या है, a reduction in the price of goods sold or in an amount। जब आपने सामान बेचा उसमें कोई डिडक्शन दे दी, कुछ अमाउंट आपने कहा चलो कम दे देना, जब पेमेंट की बारी आई तो आपने कुछ पैसे कम कर दिए, तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और अमाउंट। फर्क क्या है, एक तो जब आपने सामान बेचा तभी कोई डिडक्शन दे दी, या फिर जब पेमेंट की बारी आई तब डिडक्शन दे दी, कभी भी दे सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि एट द टाइम ऑफ सेल ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। पेमेंट के टाइम भी हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के टाइम भी हो सकता है। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट। रिबेट में तो हम बाद में आएंगे, अभी हमारा फोकस है किस पे, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ध्यान से देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ द ट्रेड, डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू टर्म्स ऑफ द ट्रेड, मतलब डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। कह रहे मतलब अगर आपने मेरे से 10,000 यूनिट्स से ज्यादा ली तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी मैंने कि 10,000 यूनिट्स लोगे ना तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, अगर आप 1 लाख से ज्यादा का सामान लोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसी कोई कंडीशन रख दी मैंने, ऐसी कोई कंडीशन रख दी कि अगर आप वो फुलफिल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप पेमेंट इमीडिएटली कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप पेमेंट इमीडिएटली कर, तो कंडीशन कैश पेमेंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट में कंडीशन कैश पेमेंट नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया, एक एग्जांपल दिया कि आपने बल्क में सामान खरीदा, या फिर एक वैल्यू बल्क बड़ी वैल्यू का सामान खरीदा, या फिर हमारे पास्ट रिलेशंस थे, क्योंकि आप मेरे से सामान खरीदते आए हैं तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा। बट पेमेंट की कोई कंडीशन नहीं है उस पर, पेमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। Reduction is allowed in the value of the trade discount is the reduction in the prices by the seller to the purchaser of goods when they buy goods of a certain quantity, certain value, or due to any other reason other than immediate payment। Condition वो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सर अगर पैसे दे दिए इमीडिएटली तो क्या नहीं देंगे डिस्काउंट, नहीं, वो तो खुशी की बात है, आप पैसे दो या ना दो। वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट देने का रीजन है, अगर मैं सेलर हूं तो ट्रेड डिस्काउंट जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं उस पे पेमेंट की कंडीशन नहीं है, पेमेंट आप करो या ना करो, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा अगर हमारे में वो डिसाइडेड है तो। क्लियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की चीज है, सेल्स आर रिकॉर्डेड एट सेल्स जो सामान बेच रहा है, परचेजेस जो सामान खरीद रहा है। द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू,
दैट इज सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट. Similarly, purchases are recorded by the purchaser at the net value. कह रहा सर मतलब, अब ध्यान से देखना, सेम चीज है, इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमित सेल गुड्स टू विकास फॉर ₹10,000 अलाउिंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000. 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000. तो 10,000 का सामान आपको कितने में मिलेगा? 8,000. 10,000 प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस. क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट प्राइस. तो लिस्ट प्राइस था 10,000, आपको ऑफर किया गया 20% डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में वर्ड ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 20%, 2,000 का डिस्काउंट हो गया, क्या वैल्यू बच गई? 8,000. तो वो कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ना, वो 8,000 पे रिकॉर्ड होगी. ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू का मतलब ही क्या होता है कि आप ये कैलकुलेशन कर लो वर्किंग नोट में कि सामान कितने का था, ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, नेट अमाउंट क्या निकला? 8,000. तो ट्रांजैक्शन 8,000 पे रिकॉर्ड हो जाएगी. मीनिंग क्लियर? नेट अमाउंट का मीनिंग क्लियर? अब ध्यान से देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर बना रहे होते, ध्यान से देखेंगे, बना के देख लेते हैं. एग्जाम्पल, A sold goods to B for ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%. बस, और कुछ मेंशन नहीं है. तो इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Why credit? No. Why credit? Reason is incorrect. Why credit? Incomplete. Name of the party is given. Sir, B कोई नाम है? हाँ, B नाम है. Name of the party is given and it is not specified whether it is a cash or a credit transaction. Therefore, it will be a credit transaction. दिख रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि वो क्रेडिट है, हम अज्यूम नहीं कर रहे. बात समझ आई? A sold goods to B, और कुछ नहीं बताया कि पैसे दिए कि नहीं दिए, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बात समझ आई? 10,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगी? 10,000 या 9,000? 9 या 10? श्योर? करेक्ट. अभी बताया मीनिंग में कि एट द टाइम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू. नेट वैल्यू का मतलब होता है लिस्ट प्राइस, द प्राइस बिफोर डिस्काउंट, एनी डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट. तो लिस्ट प्राइस क्या है? 10,000. ट्रेड डिस्काउंट क्या है? 1,000. तो 9,000 क्या हो गया? जो सामान खरीद रहा है, इसको हम इनवॉइस प्राइस बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? इनवॉइस प्राइस. बिल कितने का बना? 9,000 का. तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट 9,000. तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो स्टॉक में से कितना सामान माइनस होगा? 9,000. 9,000 और डेटर्स में कितना ऐड हो जाएगा? 9,000. बात समझ आई? बात समझ आई? नहीं, वो अब इसमें तो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड हो सकता है ना. डाउट ये हो सकता है कि लॉस नहीं हो रहा मेरा. देखो, मैंने आपको ये तो नहीं बोला कॉस्टिंग. लिस्ट प्राइस का मतलब समझते हो? जितने स्टिकर लगा हुआ है वो कॉस्ट होता होगा क्या? नहीं, वो तो कॉस्ट नहीं है. तो कुछ मेंशन नहीं, आपको कोई फिगर नहीं दे रखा, तो आप अज्यूम करेंगे कि जितने का सामान है उतने का बेच दिया. ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना कि कॉस्ट है क्या, तो वो तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते. बट नुकसान कोई नहीं हुआ आपका, नुकसान कोई नहीं हुआ आपका. और कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, और कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, कॉस्ट क्या था. तो पॉइंट इज 9,000 का सामान बेचा. पॉइंट इज
9,000 का सामान बेचा है। ये बात क्लियर है? तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या समझना है, एक तो मीनिंग कि क्यों ऑफर दिया जाता है, इट मे बी ड्यू टू अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। क्लियर? अगर नाम नहीं दिया तो कैश ट्रांजैक्शन होती, तो स्टॉक में से माइनस, कैश में प्लस। डिस्काउंट तो फिर भी ऑफर होता, सारी कैलकुलेशन सेम रहती, बस डेटर्स में जो हमने प्लस 9,000 लिखा है उसकी जगह कैश में प्लस 9,000 लिख देते। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट।